स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास आज लूँगा। बीएससी पार्ट थर्ड, यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक का नाम स्टीफेंस लॉ, स्टीफन के नियम। क्या होता है इसके बारे में आज अपन पढ़ाई चालू करते हैं। ठीक है। स्टीफन जो कि एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ने ईयर 1879 में एक नियम प्रतिपादित किया, प्रपोज किया, जिसे उनके नाम से जाने लगा स्टीफेंस लॉ। जो नियम उन्होंने प्रतिपादित किया वो उनके नाम से ही जाने लग गया, स्टीफेंस लॉ के नाम से। क्या होता है इस नियम में? इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी कृष्णिका की सतह के प्रति इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E उस वस्तु के परम ताप के चौथी घात, फोर्थ पावर के समानुपाती होती है। कहने का क्या मतलब है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करा देते हैं। ब्लैक बॉडी की सतह से इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित विकिरण, रेडिएशंस की ऊर्जा उस वस्तु यानी जिस पे से रेडिएट हो रही है उस वस्तु के परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। यानी E प्रोपोर्शनल T⁴ और E बराबर सिग्मा T4। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा को स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, सिग्मा को कहते हैं। इसका प्रायोगिक मान, इसकी जो सिग्मा है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन -4 है। यानी अब इसको अपन अर्ग्स में कन्वर्ट कर लें तो सिग्मा की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगी 5.67 इंटू 10⁻⁵ अर्ग्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन -4। वापस बोल देता हूँ, अर्ग्स में जब कन्वर्ट करेंगे अपन इसकी वैल्यू को, वॉट्स को, 5.67 इंटू 10⁻⁻4 अर्ग्स सेकेंड माइनस सेंटीमीटर माइनस K-4 आते हैं। किसी कृष्णिका की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह से 1000 केल्विन ताप पर, 1000 केल्विन ताप पर लगभग 57 वॉट विकिरण का उत्सर्जन होता है। यदि समस्त वेवलेंथ को ध्यान में रखें, यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल A है तथा समय T हो तो उत्सर्जन ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? E बराबर कैपिटल A सिग्मा T⁴ और छोटा t जो टेम्परेचर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो शीप यानी मेरिनो भेड़ें, एक प्रजापति है वहाँ पे भेड़ों की, मेरिनो भेड़ों, इस सिद्धांत के कारण, किसके? स्टीफेंस लॉ के कारण, वहाँ के उच्च ताप, हाई टेम्परेचर में स्वयं को अनुकूल बनाए रखती हैं। उनकी काली बालों युक्त खाल एक उच्चतम कृष्णिका विकिरक, ब्लैक बॉडी रेडिएटर के रूप में कार्य करती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें अपन बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो
भेड़ें हैं, भेड़ों की एक प्रजापति, प्रजा इस सिद्धांत के कारण वहाँ के हाई टेम्परेचर में स्वयं को अनुकूल बनाए रखती है। उनकी काली बालों युक्त खाल एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर की तरह कार्य करती है। 1884 में बोल्ट्जमैन वैज्ञानिक हैं ये भी ने ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर स्टीफन के नियम को थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक प्रमाण दिया। कहने का क्या मतलब हुआ, 1884 में बोल्ट्जमैन जो भी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनके रिसर्च को आगे बढ़ाया स्टीफेंस्की को, और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर स्टीफन के नियम को थ्योरेटिकली प्रूव किया, यानी सैद्धांतिकली प्रमाण दिया, तथा और बताया कि यह नियम केवल ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका के लिए लागू होता है। अतः यह नियम आगे चल के स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से विख्यात हुआ। यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ केवल वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा यानी एमिटेड एनर्जी के लिए है, ना कि वस्तु द्वारा कुल ऊर्जा अब्जॉर्ब के लिए है। खाली एमिटेड एनर्जी के लिए है ये, ना कि उसके द्वारा अब्जॉर्ब की गई के लिए है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये आ गया आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन